अगर आप बनना चाहते हैं 2026 में डेटा साइंटिस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडस्ट्री में आप सर्टिफिकेट भी देखते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको जो है वो ये भी देखते हैं मार्केट के अंदर कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या नहीं हो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको नहीं आती है तो आपको शॉर्ट लिस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपके लिए पूरा ये रोड मैप बना के लेकर आया हूँ, जो डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल डेटा साइंटिस्ट 2026 के लिए आपके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अब कंपनियों को क्या चाहिए। ठीक है, व्हाट कंपनीज विल एक्सपेक्ट इन 2026। ठीक है, एबिलिटी ऑटोमेट वर्कफ्लो यूजिंग एआई टूल। ठीक है, आपको वर्कफ्लो आना चाहिए, आपको एआई टूल के बारे में पता होना चाहिए कि आप अपना जो है प्रोफेशनल चीज़ें कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपको एबिलिटी होना चाहिए इसके अंदर, पाइथन के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, क्लाउड परफॉर्म प्लेटफॉर्म। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको बिजनेस की, केपीआई की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाटा इनसाइट भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, एम एल डी एल, एम एल ऑप्स एंड डेटा स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जनरेटिव एआई की। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए गिटहब पे, गीगल्स पे, लिंक्डइन पे। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दूंगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग फोलियो बिल्ड होगा आपका। ठीक है, तो मैं भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो 6 मंथ का लर्निंग प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। जो 6 मंथ का प्रोसेस रहता है, हमारा फर्स्ट मंथ का जो फाउंडेशन है वो देखोगे आप, मैथमेटिक रहेगा, स्टैटिक्स रहेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रहेगा, एसक्यूएल यानी कि सीक्वल बेसिस एनालिटिक रहेगा हमारा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। ठीक है, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपडेट है इसके बारे में। ठीक है, मैं आपको पाइथन के बारे में बताऊंगा सेकंड मंथ में। ठीक है, जो पाइथन के फंडामेंटल रहेंगे, नमपाई रहेंगे। ठीक है, पांडास, मैटप्लोट्लिब, सीबोन, डाटा क्लीनिंग जैसे हम करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, अब हम 3 मंथ में जो 3 मंथ जो हमारा रहेगा मशीन लर्निंग पे हम आएंगे। हम यहाँ पे सुपरवाइज एमएल देखेंगे। ठीक है, अनप्रोवाइज यहाँ पे एमएल देखेंगे, फीचर देखेंगे, इंजीनियर देखेंगे। ठीक है, रेगुलेशन देखेंगे, एविलेशन देखेंगे। तो मशीन लर्निंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब तक मेरे साथ आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे या आप अपने प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं देख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस के बिना, मान लो सपोज आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने 3 मंथ्स में जो बताया वो चीज़ें आपने सीख ली। ठीक है, उसके बाद एक बार देखा, उसके बाद कोई मतलब आपने रिवीजन नहीं करा, कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, कोई क्वायरी आपने सॉल्व नहीं करी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के बारे में भूल जाते हो। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप क्वायरी सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहेगा। ठीक है, अब फोर्थ मंथ में जो हम देखेंगे जनरेटिव एआई देखेंगे, एमएल ऑप्स देखेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर देखेंगे। ठीक है, एलएलएम बेसिक देखेंगे, रैक देखेंगे, फ्रेमवर्क देखेंगे, एमएल ऑप्स लाइफ साइकिल जो है, इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको डिटेल्स में। ठीक है, और यही चीज़ होती हैं जो डेटा साइंटिस्ट के 2026 के रोड मैप में रहेंगी। अगर आप सपोज मेरे से नहीं कहीं और से भी आप देखोगे तो उन सारी चीज़ों पे भी आपको एक रोड मैप आपको प्रॉपर तरीके से मैंने दे दिया है, जिसके बेसिस पे आप कहीं और से भी, जिससे आपको अच्छा लगे उससे भी सीख सकते हो। ठीक है, मुझसे सीखना चाहो मुझसे भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो 5 मंथ रहेगा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट रहता है हमारा। ठीक है, तो अप्लाई और लर्निंग 3 बिल्ड कंपनी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट रहेगा पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए। और जो 6 मंथ में रहता है वो जॉब प्रिपरेशन रहता है। ठीक है, गिटहब आपको पता है, गिटहब पॉलिश, एटीएस रिज्यूम। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, अप्लाई फॉर रोल्स, किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। ठीक है, एटीएस एटीएस रिज्यूम किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और आपका सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है और इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना है। ठीक है, मैथमेटिक जो मैंने आपको फर्स्ट मंथ का बताया, मैथमेटिक जो स्टैटिक्स रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ठीक है, वेरिएंस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये मैथ जो यहाँ पर फर्स्ट मंथ में रहती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे इंफॉर्मेशनल स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथेसिस देखोगे। ठीक है, टेस्टिंग देखोगे, पी वैल्यू देखोगे, सीआई देखोगे। ठीक है, टाइप्स देखोगे, एरर देखोगे, इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे बाय थ्योरम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डाइजेशन देखोगे, नॉर्मलाइजेशन देखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एसक्यूएल कंप्लीट रोड मैप आप देखोगे, यानी कि सीक्वल रोड, ठीक है। सीक्वल कंप्लीट रोड मैप में रहता है डेटाबेस टेबल, ठीक है, स्कीमा, डेटा टाइप, प्राइमरी, फॉरेन की, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप सारी चीज़ें, ठीक है। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये सारी कमांडों के बारे में मैंने फुल कोर्स अपने वीडियो में बता रखा है। बाय, वेयर, बिटवीन, इन, लाइक्स एंड नल, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस दे रखी है, ठीक है। आप चाहो तो ये वीडियो भी देख सकते हो, फुल कोर्स आप मैंने इसके बारे में अपडेट कर रखा है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 3 से 4 पार्ट के ऊपर है। एसक्यूएल बेसिस का कोर्स है, वो आप जाके देखोगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से आराम से समझ में आएगा कि मैंने एसक्यूएल के बेसिस पे क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और हम ये चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे कि यहाँ पे एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग, ठीक है, सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, ग्रुप बाय, हैविंग, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, किस तरीके से वर्क करते हैं। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यही बताऊंगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको क्वायरी जो है वो याद नहीं रहती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्वायरी आपके माइंड में रहेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगी, ठीक है, कि कौन सी क्वायरी आपको कैसे किस तरीके से सॉल्व करनी है। यहाँ पे एसक्यूएल ज्वाइन देखोगे, इनर ज्वाइन देखोगे, लेफ्ट ज्वाइन देखोगे, राइट ज्वाइन देखोगे, फुल आउटर ज्वाइन देखोगे, क्रॉस ज्वाइन देखोगे, ठीक है, सेल्फ ज्वाइन, ये सारे ज्वाइन हैं, ठीक है। इन ज्वाइन के बारे में आपको देखना है, ये थोड़ा सा आउट हो गया। इन ज्वाइन के बारे में आपको देखना है, ये सारे ज्वाइन जो है, ठीक है, इन ज्वाइन के बारे में आपको देखना है, ठीक है। सब क्वायरी देखोगे, सिंगल, मल्टीपल रो, ठीक है, इन एनी, ऑल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एडवांस एसक्यूएल भी देखोगे आप, ठीक है, अपर, लोअर, सब, सब ट्रिंग, ठीक है, लेंथ, ट्रिम, रिप्लेस, ठीक है, नाउ, डेट, डेटिव, एक्सट्रैक्ट, डेट, ट्रंक, ठीक है, राउंड, एप्स, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलता है एसक्यूएल के अंदर। ये फंडामेंटल होते हैं, ये फाउंडेशन होती है, ये फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिसके बेस पर आपका रोड मैप तैयार किया गया है, ठीक है। आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, हमें आईटी फील्ड में जाना है, हमें इस लाइन में जाना है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रोड मैप रहेगा आपके लिए। इसके थ्रू आप अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके थ्रू आप नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे विंडो फंक्शन, विंडो फंक्शन में देखोगे यहाँ पे ओवर रहेगा, रो नंबर रहेगा, रैंक रहेगा, ठीक है, दिस रैंक रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं लेग, लीड, ठीक है, एब्रिविएशन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। विंडो फंक्शन का यूज़ किस तरीके से किया जाता है ये भी मैंने बता रखा है। ऑलमेट में जो प्रोजेक्ट कर लेता हूँ उसमें विंडो फंक्शन का भी यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सी टी एस एंड व्यू, ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। मैनेजिंग व्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये पूरा रोड मैप होता है। अब देखते हैं यहाँ पे पाइथन फुल रोड मैप, ठीक है, कि पाइथन हमको किस तरीके से कवर अप करना है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है पाइथन बेसिक्स, ठीक है। अब पाइथन बेसिक के अंदर क्या आते हैं, वेरिएबल डेटा टाइप्स आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कास्टिंग आती है, लिस्ट आता है, ठीक है, डिक्स्ट आता है, ठीक है, यहाँ पर ट्यूपल्स आते हैं, इलिटरेटर्स आते हैं, जनरेटर्स आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन में, लूप्स और जनरेटर्स, ठीक है। कंडीशन फंक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, पाइथन के अंदर थोड़ा लॉजिक का यूज़ होता है, ठीक है। लॉजिक और आपको क्वेरी बहुत ध्यान में रहनी चाहिए, प्रैक्टिस आपको रहनी चाहिए, तब आप जाके पाइथन की बेसिस जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर यूज़फुल फंक्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, डेट टाइम्स, ओएस, रेजेक्स, रिक्वेस्ट, एपीआई हैंडलिंग आनी चाहिए आपको पाइथन के अंदर, जो कि आपको ये सारी चीज़ें बेसिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये बहुत ईजी है और इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रख के बहुत ही तरीके से आपको इस पे काम करना है, तभी आप लोग एक प्रॉपर तरीके से डेटा जो साइंटिस्ट है वो एक तरीके से बन पाओगे। और जब आप बन जाओगे तो सच में बहुत अच्छी जॉब लगती है, ठीक है। अगर आप जॉब के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर जॉब के अकॉर्डिंग भी नहीं करनी है, आपको फ्रीलांसिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना के वहाँ पर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, वहाँ पे डॉलर्स में अमाउंट मिलता है आपको, कि कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे चीज़ें सीखो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, तब आप लोग प्रॉपर तरीके से डेटा साइंटिस्ट कहलाओगे, ठीक।
यहाँ पर आपको डेटा एनालिस्ट लाइब्रेरीज देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, पांडास, नमपाई, ठीक है, मैटप्लोटिप, सीबोन, स्ट्रेस मॉडल, ठीक है, स्पाइसी। और यहाँ पर आपको देखो पांडास में यहाँ पे स्टैटिक्स देखने को मिल जाते हैं, नमपाई में भी, ठीक है, मैटप्लोटिप जो होता है, सीबोन जो होता है आपका विजुअलाइजेशन के लिए रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो इस प्रॉपर्टी डाटा एनालिस्ट देखोगे यानी कि ईडीए, ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्शन देखोगे यहाँ पर, ठीक है, क्लीनिंग देखोगे, मिसिंग वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, आउटलायर्स, ठीक है, और डुप्लीकेट्स वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। एनालिसिस यहाँ पे विजुअलाइजेशन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे मशीन लर्निंग रोड मैप, ठीक है, यहाँ पे एम एल बेसिक्स, यहाँ पे एम एल होगा आपका, वी एस डी एल होगा, वी एस ए आई होगा, एम एल होगा, लाइफ साइकिल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इनके बारे में आपको सीखना चाहिए। और यही आप सीखोगे स्टेप बाय, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नई सारी चीज़ें नहीं सीखोगे तो आप ये आपको प्रॉपर तरीके से फुल फॉर्म में डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, जिसकी वजह से आप अपने इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन वेरिएशन टेस्ट, ठीक है, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, बेस वेरिएशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट होता है, डेटा लीक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग देखोगे, यहाँ पे फीचर एनकोडिंग देखोगे, स्केलिंग देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, सिलेक्शन है, हैंडलिंग है, इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे जितनी भी होती हैं इन सब चीज़ों का आउटकम निकाल के और आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलेशन देखोगे, L1 L2 इलास्टिक नेट, ठीक है, सुपरवाइज एमएल देखोगे, यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे लीनियर, ठीक है, देखोगे, नॉर्मल देखोगे, ठीक है, लॉजिस्टिक पे आपको यहाँ पे काम करना आना चाहिए, ठीक है, डिस्कशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर पाओगे, अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे सरवाइव करना है तो ये सब चीज़ें आपको कवर अप करना पड़ेगी। और ये जो मैंने आपको बताया सारे एल्गोरिदम हैं, ठीक है, ये सारे जो एल्गोरिदम होते हैं आपको पढ़ना पड़ते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे सीखना पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल हैं जैसे टाइम सीरीज मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लीनियर रेग्रेशन यहाँ पे हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके मॉड्यूल हैं, ठीक है, एल्गोरिदम हैं। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये सारे जो हैं बेसिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अनसुपरवाइज एमएल होते हैं, ये सारे की मीन्स यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, पीसीए देखोगे, यहाँ पे रिडक्शन देखोगे, ठीक है, एनोमैली देखोगे। तो ये सारे बेसिक्स हैं, अगर आप इन बेसिक्स को क्लियर नहीं कर पाए तो आप और आगे वाले जो एल्गोरिदम हैं वो कैसे क्लियर करोगे। तो आपको पहले ये बेसिक्स भी आने चाहिए, ठीक है। असेंबल मेथड मेथड देखोगे, ठीक है, यहाँ पे बैगिंग है, बूस्टिंग है, रैंडम है, फॉरेस्ट है, एक्स बूस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे मॉड्यूल एवल्यूशन, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन देखोगे, ठीक है, ग्रीड सर्च सीवी, ठीक है, रैंडम सर्च सीवी, क्लासिफिकेशन, सेग्रीगेशन यहाँ पे देखोगे, ठीक है। ये सारे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, मैट्रिक्स यहाँ पे आपको देखना मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देखोगे रिकमेंडेशन सिस्टम जो होता है यहाँ पे, ये भी एक एल्गोरिदम है यहाँ पे, ठीक है, कौन कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, ठीक हो, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोलैबोरेटिंग फिल्टर होता है, यहाँ पे फिल्टरिंग होती है, ठीक है। ये सारे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में भी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट यहाँ पे जब आओगे डीप लर्निंग जो आपका रहता है, ठीक है, यहाँ पे डीप लर्निंग ये बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ बनानी है, ठीक है। पकड़ तो आपको सभी कॉन्सेप्ट पर बनानी है, लेकिन इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। यहाँ पर न्यूरो नेटवर्क बेसिक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एरन, ठीक है, आपको लोज ऑप्टिमाइज़र, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देखो वैनिशिंग, एक्सप्लोडिंग, ग्रेडियंट, ये जो होती हैं प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, ये आपको कैसे सॉल्व करना होती हैं, ये भी आप इस सारी चीज़ों के बारे में सीखोगे, ठीक है। वेट एनालिसिशन, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ एग्रीगेचर, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ऑप्टिमाइज़र देखोगे आप यहाँ पे एच जी टी, ठीक है, मिनी बैच, ठीक है, एच जी जी, ठीक है, ये सारे ऑप्टिमाइज़र होते हैं। ऑप्टिमाइज़र का काम क्या होता है, वेट को जो होता है एनालिसिस करना होता है, ठीक है, वेट को दिखाना होता है यहाँ पे, ठीक है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी एल एग्रीगेचर देखोगे, यहाँ पे आर, ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, एन एन एन, सी एन एन, ठीक है, आर एन एन, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से की जाती है, एनकोडर किस तरीके से किया जाता है। अब नीचे आप यहाँ पे देखोगे जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ठीक है, वेल इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है, जीरो शॉट, फ्यू शॉट, ठीक है, चेन थॉट, सेल्फ कंसिस्ट,
कंसिस्टेंसी, थ्री थॉट, ठीक है, रोल प्रॉम्प्टिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैन एआई बेसिस देखोगे आप, यहाँ पे एलएलएम ओवरव्यू, ठीक है, प्री ट्रेनिंग, ये आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। डीप लर्निंग के अंदर ये आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको आपको कवर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे रैक, पाइपलाइन, चंकिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रैक एवल्यूएशन, ठीक है, यहाँ पे एनेक्टिक रैक, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क देखोगे, जब फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप लैंगचिंग देखोगे, ठीक है, लैंग ग्राफ, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, और ये आपको ये तो बिल्कुल आने चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, सारे क्या होते हैं, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, जैसे रैक हो गया, ठीक है, जेनेटिव ए आई बेसिक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, जो एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर खुद को एक एआई बेस अपना चाहिए होता है, ठीक है। तो उस फंक्शन में आपको ये बनाना पड़ता है, ठीक है, खुद का एआई एजेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ों पर अपनी कंपनी जो है वर्क करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, एजेंट स्टेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ आप सीखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल टूल बनाए जाते हैं, मल्टीपल एजेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एमएल ओप्स देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आपको डाटा मॉड्यूल, ठीक है, डिप्लॉय, मॉनिटर, रिटेन, रिट्रेन, ये सब चीज़ें करना आना चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। अब 5 मंथ में आप देखोगे जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं उन पे आपको, ठीक है, अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करोगे, ठीक है। एवरीथिंग यू लर्न, जो भी आपने सीखा है उसको आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। जो भी होता है यहाँ पे रिक्रूटर चेक, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं है कोई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्ड टू बिल्ड, एंड टू एंड, ठीक है, यहाँ पे कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे और सीखोगे, तो यही सारी चीज़ें आपको जो है गिटहब के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको शो करनी है, ठीक है। लिंक्डइन पे अपना प्रोजेक्ट जो है पोर्टफोलियो बिल्ड करना, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जो प्रैक्टिस ऑफ पाइथन, एसक्यूएल, एमएल, स्टेट, ठीक है, ये सब चीज़ों पे एचआर जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अप्लाई आपको कहाँ से करना है, ठीक है, लिंक्डइन पे करोगे, naukri.com पे करोगे, ठीक है, कंपनी के जो पोर्टल्स होते हैं वहाँ पर आप जाके कर सकते हो। तो बेसिकली एक ये डिटेल इसका रोड मैप मैंने आपको बताया, जो कि आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को सीख सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को आपको कर सकते हो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है 2026 के अंदर। तो मैंने पहले इसके सबसे पहले मैंने इसके लिए रोड मैप आपके लिए बना दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको जो है अपनी प्रिपरेशन और स्टार्टिंग कर लेनी है, ठीक है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये लिंक, और वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना, चाहे आप इसके अकॉर्डिंग हिसाब से अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो एंड सपोर्टिंग, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को।